हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। भाभी आप यहाँ बैठो, भैया को मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपने पति के साथ उनके घर में कदम रख चुकी थी। मैं उनके कमरे में बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मैं बेड से उठी और पूरे कमरे को बहुत ही ध्यान से देखा। उस कमरे में एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी से देख रही थी। सब कुछ मेरी पसंद का था। दीवारों का कलर, पेंटिंग, फ्लावर और यहाँ तक कि मेरी पिक्चर्स भी, जो मैंने कभी किसी को भी नहीं दी थी। ये सब तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैं इमेजिन किया करती थी। सब कुछ मेरी पसंद का। आखिर ये सभी चीज़ें इनको और इनके परिवार वालों को कैसे पता चली, ये मैं सब सोच ही रही थी कि दरवाजे के खुलने की आहट से मेरा ध्यान दरवाजे पर गया। सामने आकाश जी, जो मेरे पति थे, खड़े थे। मैं हड़बड़ा गई। तब उन्होंने कहा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा वक्त लीजिए, सोचिए और जानिए मुझको, फिर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ कंफर्टेबल तो है ना। अगर कोई आपको दिक्कत या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा। अब आप कपड़े चेंज कर लीजिए। कब से ही इतना भारी लहंगा पहनी हुई हैं, थक गई होंगी आप। चेंजिंग रूम उधर कबर्ड के बगल में है, आप जाइए और चेंज कर लीजिए। वो बोलते ही जा रहे थे और मैं सिर हाँ में हिलाती जा रही थी। अब जाइए भी आप और कपड़े बदल लीजिए। तब तक मैं आपके सोने के लिए बेड तैयार कर देता हूँ। मैं अंदर तो चली गई, पर मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि मैं उनकी हर बातों पर अपनी सहमति ही क्यों जता रही थी। वो जो कह रहे थे, वो जो भी करने के लिए कह रहे थे, मैं ऐसे ही चुपचाप बस उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। क्या हो गया था मुझे उस वक्त? जोर से हाथ झटक कर मैं अपने कपड़े बदलने लगी। जब मैं बाहर आई तो देखा कि वो मेरे लिए बिस्तर लगाने के बाद दीवार पर अपना बिस्तर लगा रहे थे। आ गई आप, आपका बिस्तर लगा दिया है। आप वहाँ आराम से सो जाइए और किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। मैं यहीं दीवार पर सोने जा रहा हूँ। अब आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए और सो जाइए। गुड नाइट। इतना कह आकाश जी दीवान पर ही सो गए और मैं बेड पर, लेकिन आंखों से नींद तो कुछ सो दूर थी। धीरे धीरे मैं अपने बीते कल की खिड़की में झांकने लगी। स्मृति, तू शर्त लगा ले, इस साल की स्कॉलरशिप मुझे ही मिलने वाली है। वो तो है साची, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि तुम इस कॉलेज की टॉपर हो। लेकिन साची, तू यह भी तो बहुत अच्छे से जानती है कि तेरे पापा अब तेरे आगे की पढ़ाई नहीं चाहते हैं। वो जल्द से जल्द बस तेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन एक तू है जिसका सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, देश की सेवा करना। लेकिन तू आगे कैसे पढ़ाई करेगी, कैसे अपने सपनों को पंख देगी? हाँ स्मृति, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैं आज अपने पापा से बात करूंगी और अगर वो नहीं माने तो साची, नहीं माने तो मैं भी जिद पर अड़ जाऊंगी। मैंने तो स्मृति से कहा तो दिया था, लेकिन हम पापा के आगे केवल अपनी बात रख सकते थे, उनके लिए अपनी जिद से बात मनवा नहीं सकते थे। सुन लो, अब तुम्हारी लाडली और अब ज़्यादा पढ़ना चाहती है, अब आईएएस बनेगी। तुम्हारी लाडली साची चुपचाप कान खोलकर मेरी एक बात को सुनकर गांठ बांध लो। मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है, बहुत ही होनहार है, पढ़ा लिखा और एक नामी कंपनी में जॉब भी करता है। उसका नाम आकाश है। तो सुनो, कल तुम्हारी उसके साथ मीटिंग फिक्स की है मैंने। तुम्हारे साथ तुम्हारे राघव भैया भी जाएंगे और अगर तुमने किसी भी तरीके से उन्हें मना करने की कोशिश की तो समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे आगे की पढ़ाई की बात करने से घर में बवाल खड़ा हो जाएगा। पापा तो सीधा मुझे लड़के से मिलने के आदेश ही दे देंगे। अगले ही दिन रघु भैया मुझे जबरन उस लड़के से मिलवाने ले गए। सच्ची वो है आकाश, जाओ उसके साथ बात करो और हाँ, वो जो भी पूछे बिल्कुल सही सही अच्छे तरीके से जवाब देना उसका। अब जाओ, मैं यही हूँ। अब मैं उनके नज़दीक जा तो रही थी, लेकिन मेरे कदम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। हेलो, मैं साची जी, बैठिए। मैं आकाश, कुछ लेंगी? जी नहीं, मैं बातें कर तो रही थी उनसे, मगर मन कह रहा था कि मैं खुद ही मना कर दूं। लेकिन जैसे भैया को देखती मैं चुप सी हो जाती और न जाने कब देखते ही देखते मेरी शादी भी हो गई। खट खट खट, दरवाजे पर खटखटाहट से मैंने अपने बीते कल की खिड़की को बंद कर दिया
और फिर वर्तमान में लौट आई। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 7 बज चुके थे। भाभी अब उठिए भी, कब तक सोती रहेंगी आप? माँ बहुत देर से ही आपकी राह देख रही है। कीर्ति दरवाजे को पीटते हुए बोले जा रही थी। भैया भी कब के उठ चुके हैं। कीर्ति के ऐसा कहते ही मैंने दीवान की ओर देखा तो आकाश जी सच में उठ के जा चुके थे। हाँ बस थोड़ी देर में आई, तुम जाओ, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। जब मैं नीचे गई तो देखा आकाश जी की माँ तो आंखें तरेरे खड़ी थी। फिर आकाश जी को देखकर उनके चेहरे के भाव ही बदल गए। उनके चेहरे पर से शहद और चाशनी का ऐसा मिश्रण देखते ही बन रहा था। मैं जैसे ही उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा, साची बेटा, कोई इतनी देर तक भी भला सोता है? मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तब न मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी और सबसे पहले ही नहा धोकर पूजा घर में पहुंच जाती थी। सुबह का दिया मेरे घर में 5 बजे ही जल जाता है। तुम 6 नहीं तो कम से कम 7 बजे तक तो जला ही दिया करना। मैं आकाश जी का मुंह देखने लगी। अरे माँ, साची अभी ही तो इस घर में आई है, पहले इसे घर में ढल जाने दो, फिर देखना ये खुद अपने आप ही इस घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेगी। मैं तो बस उनको देखती ही रह गई। अच्छा साची सुनो, 2 घंटे में तैयार हो जाओ, हमें कहीं बाहर जाना है। मैंने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। मुझे ये क्या हो गया था? ये बार बार क्या कर रही थी मैं उनके और उनके घर वालों के सामने क्यों कुछ नहीं बोल पाती हूँ? मैंने क्यों नहीं कह दिया कि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं तैयार हो गई और कुछ देर में आकाश जी मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ कार में बैठकर चल दी। फिर जो मैंने देखा उससे मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं आई की पढ़ाई वाले कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी थी। फिर वो बिना कुछ बोले अंदर चले गए और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी और फिर उन्होंने मेरा उस कोचिंग सेंटर में दाखिला भी करवा दिया। बस केवल यही 2 ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसमें उन्होंने मेरा साथ दिया। हर वो जगह जहाँ मुझे ज़रूरत थी किसी के साथ की, तब वह हमेशा ही साथ खड़े रहें। मैं सोचती थी शादी एक बंधन है जो आपके सपनों के आड़े आ सकता है, लेकिन उनसे शादी करने के बाद ये एक चीज़ तो मैं जान ही गई थी कि अगर ऐसा जीवन साथी हो तो शादी कभी भी सपनों के आड़े नहीं आ सकती है। एक बात और जो मैंने जानी वो ये कि प्यार तो कहीं भी कभी भी हो सकता है, चाहे वह शादी के बाद ही क्यों ना हो। शादी के बाद भी हमारा जीवन साथी हमारा पहला प्यार बन सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।